सीएम हेल्पलाइन यानी वो मंच जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने आम आदमी की आखिरी उम्मीद बनाया, लेकिन मऊगंज में इसी व्यवस्था को कथित तौर पर कुछ पुलिसकर्मियों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना डाला। आरोप है कि जनता की शिकायतें सुनने के बजाय खुद ही फरियादी बन गई, खुद ही शिकायतें दर्ज कराईं और फिर खुद ही उनका निराकरण दिखाकर वाहवाही भी लूट ली। अब जब इस पूरे कथित खेल की परतें खुल रही हैं, तो सवाल सिर्फ एक आरक्षक पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि महज 21 मोबाइल नंबर से 233 शिकायतें दर्ज कराई गई। शिकायतों में चोरी, गुमशुदगी, छेड़छाड़ और अन्य गंभीर अपराध तक को शामिल किया गया। इन शिकायतों का मकसद पीड़ितों को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि सीएम हेल्पलाइन में बेहतर प्रदर्शन दिखाना था। आंकड़े भी कई सवाल खड़े करते हैं। एक ही दिन में एक ही समय पर मिनट मिनट के अंतराल पर कई शिकायतें दर्ज होती हैं। सुबह 11:30 से 11:33 के बीच 5 शिकायतें दर्ज होना और फिर उनका त्वरित निराकरण दिखाना इस पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला रहा है। इस कथित फर्जीवाड़े की सबसे चौंकाने वाली कड़ी तब सामने आई जब अंकित चौरसिया नाम के युवक के नाम पर शिकायत दर्ज कर दी गई। उसकी 20 साल की बेटी लापता हो गई है, लेकिन जब युवक सामने आया और उसने साफ कहा कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, ऐसे में सवाल उठा कि आखिर शिकायत किसने दर्ज की। सीएम हेल्पलाइन में आपके नाम से कई शिकायतें पड़ी हुई हैं, क्या आपने शिकायत की? नहीं, मैंने नहीं की। एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है। मेरी शादी ही नहीं हुई। तो वो शिकायत फर्जी है? जी। और एक शिकायत है कि आपकी दुकान में आग लगा दी गई थी। 2018 में मेरी दुकान पे आग लगी थी। 2025 में भी एक शिकायत है। नहीं, मैंने नहीं किया, फर्जी है पूरा। आपको कोई जानकारी नहीं? मुझे कोई जानकारी। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के तौर पर आरक्षक विवेक यादव को लाइन अटैच किया गया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी कई सवाल बाकी हैं, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी थाना स्तर पर संबंधित अधिकारी की होती है। ऐसे में क्या ये पूरा खेल जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी के बिना संभव था? मामले में एक और नाम चर्चा में है, दयाशंकर तिवारी का, जो कथित तौर पर कई मामलों में गवाह के रूप में सामने आया। आरोप ये भी है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग मामलों में बार बार इस्तेमाल किया गया। जो भी तथ्य है उन पे मऊगंज थाने में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, पुलिस के बल के द्वारा शिकायत की जाती है और वहाँ प्राइवेट वाहन चालक है वो भी शिकायत करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं उसकी जांच की गई थी, जिसमें प्रधान आरक्षक को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया। आगे फिलहाल एक आरक्षक पर कार्रवाई हुई है, जांच जारी है और अधिकारी निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन जनता का सवाल अब भी कायम है कि क्या इस कथित खेल के सभी जिम्मेदार चेहरे सामने आएंगे या फिर पूरा मामला एक छोटे कर्मचारी तक सीमित होकर रह जाएगा? क्योंकि सवाल सिर्फ 233 शिकायतों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसके दम पर आम आदमी सीएम हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाता है। और अगर शिकायतों की इस व्यवस्था में ही सेंध लग जाए, तो फिर इंसाफ की उम्मीद आखिर किससे की जाए? मऊगंज से पंजाब केसरी के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट।